हेलो everyone, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं आपके संपूर्ण सौरमंडल एंड ब्रह्मांड 75 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 75 होगा, ये 15 गलत है। तो यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी एंड आपके ग्रुप डी के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके रहने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपके उत्तर बी, उत्तर उत्तर डी आपके बृहस्पति का व्यास लगभग 1,42,984 किमी है। और यह ग्रह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा विशाल ग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह आपके बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो वो है आपके प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी आपके पृथ्वी का सबसे निकट तारा है, जो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, जो लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है आपके शुक्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके रेलवे के एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले आने वाले एग्जाम, एनटीपीसी हो चाहे आपके ग्रुप डी एग्जाम हो। तो यहाँ पे आपको जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, स्टडी विद टारगेट टेलीग्राम का नाम है, जो आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी, तो ज्वाइन करके आप ऐसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये पीडीएफ आपको कुछ 2 दिन में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्र का वायुमंडल घना है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान बहुत अधिक रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको डिटेल में भी आपको पूछा जा सकता है। नीला ग्रह के आपको किस ग्रह को जाना जाता है? तो आपके पृथ्वी। किसको? बी ऑप्शन राइट आंसर है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग आपके जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? वलय पाई जाती है, जो शनि के चारों ओर बर्फ और चट्टानों और धूल से बने वलयों की प्रणाली देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो आपके मीडियम स्टार का तारा है सूर्य। जो सूर्य एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, G2V कहते हैं, जिसे मीडियम स्टार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपके मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और मंगल ग्रह की सतह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो आपके ठंडा ग्रह आपके यूरेनस। कौन सा? यूरेनस आपके सबसे ठंडा ग्रह है, जिसका न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? तो वो आपके शुक्र पर। शुक्र पर एक दिन, एक गुणनकाल 243 पृथ्वी के दिनों के बराबर है, यानी कि जब आपके शुक्र एक राउंड लगाता है तब तक पृथ्वी 243 राउंड लगा लेती है, यानी कि इतना बड़ा ग्रह है शुक्र। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो आपके शनि। कितने? शनि। जो 2025 के अनुसार शनि के पास 150 प्लस प्राकृतिक उपग्रहों की पहचान हो चुकी है। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के पास है? तो आपके शनि के पास है 150 प्लस है। ऐसा नहीं कि आप बृहस्पति टिक करके आ जाओ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो आपके लगता है 365 दिन। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की एक कक्षा पूरी करने में 365 दिन आपके लगते हैं। आकाशगंगा का अंग्रेजी नाम क्या है? तो आपके है ए, मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे कहा जाता है, जिसमें सूर्य और सौरमंडल स्थित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है? तो आपके मानी जाती है बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति से मानी जाती है, जो आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग से मानी जाती है। 13.8 अरब वर्ष, यानी कि कितना समय हो चुका है। सूर्य का मुख्य तत्व क्या है? तो आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सूर्य में लगभग आपके 74% हाइड्रोजन है, और आपके 24% आपके हीलियम है। किस ग्रह की घूर्णन दिशा पृथ्वी से उल्टी है? तो आपके शुक्र की आपके जो घूर्णन गति है वो आपके पृथ्वी से उल्टी है। शुक्र ग्रह पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है।
किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो आपके शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आकार, घनत्व, संरचना के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण तब होता है जब आपके पृथ्वी सूर्य जब आपके चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी के पीछे आ जाता है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के पीछे आ जाता है, यानी कि पृथ्वी आपके बीच में आ जाती है। जैसे मानो यहाँ पे कहा गया चंद्रमा पृथ्वी के पीछे आ जाता है, ये आपके पृथ्वी आ गई, ये आपके चंद्रमा आ गया और ये आपके सूर्य आ गया। तो अगर जो आपके बीच में आ रहा है तो उसका आपके होगा चंद्र ग्रहण। ठीक है, अगर आपका सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो आपके सूर्य ग्रहण आपके सूर्य बीच में आएगा, यहाँ पे चंद्रमा आएगा और यहाँ पे आपके पृथ्वी आएगा, तो आपके होगा सूर्य ग्रहण। ठीक है दोस्तों, आगे सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो आपके फ्यूजन से। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु के संलयन को ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपके बुध। कौन सा सबसे छोटा ग्रह? आपके बुध है। बुध ग्रह का व्यास 4879 किमी है, जो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्ट क्लाउड क्या है? जो धूमकेतु का बादल। ऑर्ट क्लाउड क्या है? जो धूमकेतु का बादल है। ऑर्ट क्लाउड सौर मंडल की सीमा पर स्थित बर्फीले पिंडों का समूह है जहां से धूमकेतु उत्पन्न होते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन रहने वाला है। ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? तो आपके सूर्य के चारों ओर आपके ग्रह घूमते हैं। प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। यह कक्षा साफ नहीं कर पाया। एआई यानी कि ये हर जगह घूमता रहता था, इसलिए इसको कक्षा की श्रेणी से हटा दिया गया। और यह अनुसार ग्रह की परिभाषा के अनुसार प्लूटो कक्षा की सफाई करने में असफल रहा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है आपके सीरियस। कौन सा? सीरियस आपके सबसे चमकीला तारा है, जो आपके सीरियस पृथ्वी के आकाश में सबसे चमकीला तारा है और सूर्य को छोड़कर। आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो सर्पिल है। आकाश गंगा का आकार आपके सर्पिल है। कौन सा ग्रह बर्फ के विशाल गोले के समान है? तो आपके यूरेनस। कौन सा? यूरेनस आपके बर्फ के विशाल गोले के समान है। यूरेनस और नेपच्यून को आइस जॉइंट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइस जॉइंट किसे कहा जाता है? ग्रह को तो यूरेनस और आपके नेपच्यून को कहा जाता है, क्योंकि इनमें बर्फ और गैस की अधिकता होती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो आपके चंद्रमा। कौन सा प्राकृतिक उपग्रह? आपके चंद्रमा है पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपके बी बृहस्पति। कौन सा? बी बृहस्पति सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। बृहस्पति अपनी दूरी मात्र 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। लाइट ईयर किसे मापा जाता है? तो दूरी से मापा जाता है। लाइट ईयर किसे मापा जाता है? तो आपके दूरी से मापा जाता है, समय मात्र। लाइट ईयर ये वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। 9.46 ट्रिलियन किमी की दूरी। अंतरिक्ष में गुरुत्व बल के बिना वस्तु कैसे होती है? तो आपके भारहीन होती है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने से वस्तु भारहीन महसूस होती है। सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान कितना प्रतिशत है? तो आपके 99.86% है। सूर्य सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 90.86% आपके है। इस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक स्पष्ट वलय है? तो आपके शनि। कौन सा? शनि। शनि के चारों ओर 7 प्रमुख वलयों का एक सुंदर और स्पष्ट तंत्र मौजूद है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो वो आपके बी बृहस्पति। बृहस्पति का द्रव्यमान सभी ग्रहों से अधिक है, यह लगभग 318 पृथ्वी के बराबर है। सूर्य के सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? तो आपके कोरोना कहते हैं। सूर्य के सबसे भारी परत को कोरोना कहते हैं। कोरोना सूर्य की सबसे भारी गैसीय परत है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है? तो आपके यूरेनस। कौन सा? यूरेनस अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है, 98 डिग्री तक झुका हुआ है, जिससे यह अपने किनारे पर घूमता है। धूमकेतु का मुख्य भाग क्या कहलाता है? तो आपके नाभिक। धूमकेतु का मुख्य भाग आपके नाभिक कहलाता है। और धूमकेतु का सबसे ठोस व केंद्र भाग नाभिक कहलाता है, जो बर्फ, धूल और चट्टानों से बना होता है। इस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है? तो आपके शनि। कौन सा? शनि है, जिसके सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है।
ब्रह्मांड ब्रह्मांड में लगातार फैल रहा है, यह किसने सिद्ध किया? ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो ये आपके हब्बल, किसने? हब्बल ने ये आपके इसको सिद्ध किया है। एडविन हब्बल ने गैलेक्सी की रेड शिफ्ट के माध्यम से ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण लगाया है। सबसे बड़ा ज्ञात तारा कौन सा है? तो यूआई स्कूटी। कौन सा? यूआई स्कूटी आपके अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात तारा है, जिसका व्यास सूर्य से 1700 गुना अधिक है। ब्लैक होल क्या है? तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है। जो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है, जो व्याख्या ब्लैक होल का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ गुरुत्व इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। नेक्स्ट, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो आपके बी 3.84 लाख किलोमीटर आपके दूरी है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के दो चंद्रमा है? फोबोस डिमोस, तो आपके शनि के, किसके? मंगल के, सॉरी, मंगल के आपके फोबोस और डिमोस आपके दो ग्रह हैं। फोबोस और डिमोस। कासार क्या होता है? तो आपके सी अत्यंत शक्तिशाली आकाशीय पिंड है। कासार अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला ब्रह्मांडीय पिंड है जो आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। सबसे ठंडा ज्ञात तारा कौन सा है? तो वो आपके बी 2208550714। यह एक ब्राउन डवार्फ है जिसकी सतह पर तापमान केवल -48 डिग्री सेल्सियस है। स्पेस स्टेशन क्या होता है? मानव निर्मित उपग्रह जहाँ अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में स्थित एक संरचना है जिसमें लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। सूर्य को प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड आपके समय लगता है, क्योंकि यह 1.496 करोड़ किमी दूर है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? तो वो आपके ए बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तारे टिमटिमाते क्यों है? तो वो आपके सी पृथ्वी के वायुमंडल के कारण। सूर्य का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो आपके 10 अरब वर्ष आपके जीवन काल है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये लगभग 10 अरबों वर्षों तक जीवित रहेगा। नेब्यूला क्या है? तो आपके सी गैस और धूल का बादल। कौन सा ग्रह गैस जॉइंट नहीं है? तो आपके सी मंगल। कौन सा? मंगल। मंगल पर स्थलीय ग्रह है जबकि अन्य गैस जॉइंट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे भीतर की परत क्या कहलाती है? तो आपके सी कोर कहलाती है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है जो सबसे अंदर होता है। किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? तो आपके बी पोलारिस को कहा जाता है। पोलारिस को ध्रुव तारा कहते हैं क्योंकि आकाश से उत्तर दिशा में स्थित है। बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो आपके गैनीमीड है बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है जो बृहस्पति का उपग्रह है। ब्लू मून क्या होता है? तो वो आपके होता है जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी एक कैलेंडर महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। सूर्य से मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती है? तो आपके हाइड्रोजन और आपके हीलियम। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूर्य से 74% आपके हाइड्रोजन और 24% आपके हीलियम पाई जाती है। सौर ज्वाला क्या है? तो सूर्य की सतह से निकलने वाली ऊर्जा को सौर ज्वाला कहते हैं। यह अचानक और तीव्र ऊर्जा विस्फोट होता है जो सूर्य की सतह से निकलता है। आकाशगंगा में कितने तारे अनुमानित होते हैं? तो आपके 100 अरब तारे अनुमानित है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अनुमानित 100 से 400 अरब तारे हैं। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती है? तो आपके नेपच्यून। किस पे? नेपच्यून पे आपकी सबसे तेज हवाएं चलती है। नेपच्यून की हवा 2100 किमी घंटा की रफ्तार से चलती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर है? 36,000 किमी। 36,000 किमी ऊंचाई पर है। इसको एक बार देख लेंगे हम, थोड़ा मुझे भी डाउट है।
किमी। ISS पृथ्वी की सतह से औसतन 408 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। अंतरिक्ष में पहले जाने वाली महिला कौन है? तो आपके सी, वेलेंटिना टेरेस्कोवा। टेरेस्कोवा 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। सबसे पहले किसने दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया था? तो गैलीलियो ने किया था। तो सबसे पहले खगोलीय अवलोकन के लिए दूरबीन का उपयोग किया। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आपके बी, चपटा और गोला है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी फूली हुई है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है? तो आपके बुध। कौन सा? बुध आपके सूर्य के सबसे निकट है और केवल 88 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी को क्या कहते हैं? तो आपके बी, खगोलीय पिंड कहते हैं। कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में पीछे की ओर घूमता है? तो आपके ए, शुक्र ग्रह आपके पीछे की ओर घूमता है। शुक्र की घूर्णन दिशा उल्टी है, यानी कि रेट्रोग्रेड मोशन में है। हबल स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो आपके नासा ने लॉन्च किया। नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किया था। कौन सा ग्रह सबसे अधिक घना है? तो आपके पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे घना ग्रह है। 5.5 G/सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो आपके जॉन मिशेल ने की थी ब्लैक होल की खोज। जॉन मिशेल ने 1783 में ब्लैक होल के विचार पहली बार प्रस्तुत किया था। अंतरिक्ष यात्रियों का पहला मिशन कौन सा था? तो वॉस्टॉक। कौन सा? वॉस्टॉक 1, जो यूरी गागरिन 1961 में पहले मानव अंतरिक्ष यात्री बने थे। स्पेस सूट किसके सुरक्षा देता है? तो आपके उपरोक्त सभी। शून्य गुरुत्व से, अंतरिक्ष विकिरण से और आपके ऑक्सीजन से। स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्री को ऑक्सीजन विकिरण और भारहीनता से सुरक्षा प्रदान करता है। चंद्रमा पर गुरुत्व बल पृथ्वी से कितना होता है? तो आपके 1:6 आपके होता है। अगर आपके यहाँ पे 400 है तो वहाँ पे आपके 100 ही होगा। गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का लगभग कितना भाग लगभग है? तो 1/6। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर सेकंड। पृथ्वी का जुड़वा चंद्रमा किसे कहा जाता है? तो आपके क्रूथने को। किसे? क्रूथने को पृथ्वी का जुड़वा चंद्रमा कहा जाता है। किस यान ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को पहुंचाया था? तो अपोलो 11। कौन सा? अपोलो 11। अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बर्ज एल्ड्रिन 1969 में चंद्रमा पर उतरे थे। तो ये 75 क्वेश्चन आज के हमारे हो चुके हैं, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर तैयार किए गए हैं। 75 क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन है, इनमें से आपको एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये पार्ट है। आगे और भी बहुत सारे टॉपिक है रेलवे जीके को लेकर। मैं हर दिन आपको एक एक टॉपिक कराने वाला हूँ। टोटल अगर बात करूँ तो आपके, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ ना जीके के, तो आप मान नहीं सकते कि इतने टॉपिक होंगे कि लगभग 70+ आपके टॉपिक होंगे जीके के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।